पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुछ देर बाद होगा। खुफिया राय शुमारी के लिए पंजाब असेंबली के ऐवान में 2 पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बुचर आमने सामने होंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चुनर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज में मुकाबला होगा, जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तान खान करेंगे। इस मुतालिक तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल। उमर दराज गोंदल, कहिएगा 4 बजे का वक्त था, इजलास शुरू हो चुका है या फिर नहीं? जी, इजलास अभी शुरू नहीं हुआ। 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तान खान जो है वो पहुंच गए हैं और चूंकि कल से कहा जा रहा था कि शायद वो इलेक्शन में कोई डिले हो या इस किस्म की बात, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तरदीद कर दी और कहा कि चूंकि रिजर्व सीटों का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग है, अब इलेक्शन कमीशन कब तक फैसला करता है, ज़ाहिर है ये उसमें दिन भी लग सकते हैं, तो इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। लेकिन अब 2 उम्मीदवार जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और मुस्लिम लीग नून के, उनके दरमियान मुकाबला होगा और असेंबली के अंदर 2 पोलिंग बूथ जो है वो कायम कर दिए गए हैं। चूंकि खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट होगा तो उसमें सेक्रेटरी पंजाब असेंबली का बताना यह था कि जो वोटर्स हैं उनकी प्राइवेसी का और जो भरपूर ख्याल रखा जाएगा ताकि कोई उसमें उस किस्म की मुदाखलत ना हो सके। स्पीकर के अलावा मरीम नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार हैं वजीर आला के लिए, अब से थोड़ी देर पहले वो भी पंजाब असेंबली पहुंच गई है और वो जो पिछला दरवाजा है पंजाब असेंबली का, वहां से उनको दाखिल करवाया गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ अरकान हैं वो भी पहुंचे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी है, अब से थोड़ी देर पहले वो मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत करेंगे। इसका मतलब यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनके आज कुछ लोग जो कल जो नहीं आए थे वो भी आज ऐवान में तशरीफ लाए हैं, जिसमें हाफिज फरत हमने देखे और दीगर भी कुछ अरकान हैं। लेकिन मियां असलम इकबाल के हवाले से इस वक्त तक कोई इतलात नहीं है कि वो असेंबली पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं। उनके मुतालिक ये इतलात जरूर कल भी आती रही कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह साहबजादा हामिद रजा है उनका बताना यह था कि वो महफूज मकाम के ऊपर है। उनके मुताबिक इस वक्त जो तमाम नाके अतराफ में लगाए गए हैं वहां पर सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से मियां असलम इकबाल को वो कहते हैं गिरफ्तार नहीं करना चाहते बल्कि अगवा करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब असेंबली में आज बाकी का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है। बाकी अगला मरहला वजीर आला का होगा, तो उसके लिए कल स्पीकर सब्तान खान ने पैनल ऑफ चेयर भी मुकर्रर कर दिया था, जिसमें 4 अरकान हैं जो आज इस इजलास के हवाले से वक्तन फवक्तन उसको चेयर कर सकते हैं। अच्छा उमर दराज, आप इस वक्त ऐवान के बाहर मौजूद हैं, तो ये बता दीजिएगा, आपने जैसे कि पहले भी बताया कि तमाम अरकान असेंबली जो है वो वक्तन फवक्तन उनकी आमद का सिलसिला जारी है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा अपने देखने वाले नाज़रीन को कि कितने एंट्रेंस गेट रखे गए हैं जहां से अरकान असेंबली जो है वो आ रहे हैं। जी, पंजाब असेंबली के मुख्तलिफ गेट्स हैं, ज़ाहिर है वो अरकान वहाँ से दाखिल हो सकते हैं। उसके अलावा चूँकि सब अरकान असेंबली के ऐवान में नहीं बैठते, उनके अपने चैम्बर्स हैं, जैसे ट्रेडी बेंचेस का है या अपोजिशन बेंचेस का है, तो ऐवान में आते हैं, ऐवान से चले जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर इस वक्त बताना मुश्किल है, चूँकि जब उनकी हाज़िरी उस वक्त शुरू होगी, वोट कास्ट होना शुरू होगा, तो उस वक्त एग्जैक्ट मालूम हो पाएगा। लेकिन अरकान आते भी हैं, चले भी जाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो पहुँच चुकी है, जिसका मतलब ये है कि मरीम नवाज उस वक्त ही पहुँची होंगी जब उनके तमाम नंबर जो है पूरे हो चुके होंगे। मुस्लिम लीग नून ने कल 218 के नंबर जो है वो ऐवान के अंदर शो किया था हल्फ बर्दारी के लिए। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान ने कल हल्फ नहीं लिया था, उनके हवाले से कल आमिर डोगर साहब यहाँ पे मौजूद थे। उनके मुताबिक 105 अरकान जो है उन्होंने बयान हल्फी जमा कराया है, लेकिन कल इतलात थी कि 98 के करीब उनके अरकान जो है उन्होंने हल्फ लिया था। लेकिन आज देखना पड़ेगा कि आज जब वोट कास्ट होगा, चूंकि आज जिस तरह हाफिज फरत का मैंने आपको बताया कि वो कल नहीं आए थे, तो अब उससे पहले स्पीकर उनसे हल्फ ले सकते हैं जो अरकान आज नए होंगे, और उसके बाद जो है अगला मरहला जो है वो वोटिंग का शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सूरत हाल आगे डेवलप होती जाएगी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल इस मुतालिक बता रहे थे।